हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार सिविल कोर्ट पियून का आज परीक्षा था। 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें जो पूछे गए प्रश्न थे उसी के एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए थे और उसमें आप लोग के कितने क्वेश्चन सही है ये आप लोग बिल्कुल मिला लो। तो बिहार और पियोन का जो है आप लोगों का एग्जाम था, बिहार सिविल कोड पियोन का। मैंने पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था और लमसम आपको 80% प्रश्न जो है मेरे क्लास में जो पढ़े हुए हैं बिल्कुल उन्होंने आसानी से कर लिया, क्योंकि 80 टू 90% प्रश्न जो है मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आ गए थे, जो कि कल वाले क्लास और परसों वाली क्लास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। और मैंने बताया था कि ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है और बिल्कुल आपको वही एग्ज़ाम में पूछ भी दिया गया। क्योंकि देखिए पियून का एग्ज़ाम बहुत बहुत जो है मॉडरेट लेवल कह सकते हो, इसमें कठिन प्रश्न नहीं थे ये भी आप कह सकते। थोड़ा बहुत मैथ के प्रश्न और जो है 2-4 ठो क्वेश्चन था, पर उसको भी आप कर सकते थे। तो ओवरऑल देखिएगा यहाँ पे हम लोग हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देकर आए हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग मिला लो फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है। और जो सेकेंड शिफ्ट में जाने वाले बिल्कुल आप लोग भी देख लो किस लेवल के प्रश्न आए हुए हैं, आपको भी इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के खबर रहेगा, कोई भी अपडेट रहेगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का पहला प्रश्न पूछा गया था, औषधि का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग को 1 से लेकर 85 तक के प्रश्नों को कराऊंगा। हिंदी आपके साथ मैथ, आपका इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट कराएंगे। क्लास को आप अंत तक देखो, हर एक प्रश्न बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, किसका उत्तर कौन सा है। हम लोग फटाफट से करेंगे, आंसर देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग फटाफट से आंसर को मिलाते चलेंगे क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो और छेहड़ी का जो है संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया था और मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी अक्ष प्लस उहड़ी जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया था कि प्रति उत्पन्नमत्ति शब्द में कौन सा उपस्वर्ग प्रयुक्त हुआ है। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में भी आ गया है, तो आप कौन से उत्तर लगाए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है। तो प्रति उत्पन्नमत्ति में जो है जिन्होंने बताया है प्रति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे आधा ता है वो छोटी ती में चेंज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्लास में बेहतर तरीके से बताया था। देखिए वही प्रश्न आए हैं, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जो मेरे से क्लासेज डेली किया हुआ है। नीलकमल का समास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया था हिंदी में कि नीलकमल में कौन सा समास है, ये आप लोगों को बताना था। तो देखिए नीलकमल में जो समास है ये आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। चलिएगा, नीलकमल में समास, नीलकमल का समास विग्रह क्या होता है। नील कमल, नीला है कमल जिसका, अर्थात के समान जब भी आता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है कर्मधारय समास आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर था आप लोगों का। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से कह रहा हूँ एक बार, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो यार, कम से कम क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो भी नया अपडेट आने वाला है, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब कितना इसका स्कोर चाहिए, कितने मार्क्स आप अगर इसमें गेन किए हो तो आपका रिजल्ट होने वाला, ये सारे के सारे जो है आप लोगों को यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध जो शब्द लिखा गया है ज्योत्सना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने लगाया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ज्योत्सना। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था, देखिए 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया था हिंदी का, कर्क का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखिएगा यहाँ पे नहीं है पूछा गया था, ये आप लोगों को ध्यान देना था। कर्क का
अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप देखो, कर्क मतलब सूर्य होता है, कर्क मतलब होता है काक का पौधा होता है, काड़ा होता है, पर चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य को थोड़ी ना कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अधुनातन का जो है यहाँ पे विलोम शब्द पुरातन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाले। जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है जिन्होंने बी को लगाया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा है, देखिएगा कि जो है, देखिए ये भी प्रश्न मैंने बार बार बताया था कि अस्थावर का जो है विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग रट जाओ, और वो प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला पूछ दिया। देखिए प्रश्न उतने हार्ड नहीं थे, आप बिल्कुल कर सकते थे, पेपर आसान था, पर यही बात है कि वहाँ पे जो गलती कर दिए उनका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि गलती वहाँ पे नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ में बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। तो जो मेरे दोस्त शांति से एग्ज़ाम को दिया है उनका बिल्कुल रिजल्ट होगा जो है जंगम। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है वागजाल में कौन सी जो है संधि प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि वागजाल में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शशांक किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? शशांक किसका जो है पर्यायवाची शब्द है, ये आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों ने क्या लगाया है बताने की कोशिश करेंगे। शशांक किसका पर्यायवाची है, ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कराया था कि हर एक जो है आप पर्यायवाची को बेहतर तरीके से याद कर लो। तो जिन्होंने याद किया था वो तो अच्छे तरीके से चंद्रमा लगा के आ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अपादान कारक की जो है विभक्ति का सही उदाहरण कौन सा है? अपादान कारक मैंने अच्छे तरीके से बताया था, से इसका विभक्ति होता है, पर से कहाँ पे लिखा हुआ है? इसमें और इसमें तो से नहीं है, इन दोनों में से है। तो ये दोनों ही सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। यहाँ पे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये वाला अलगाव की स्थिति में हम लोग अपादान लगाते हैं। कलम से लिखता है, ये कर्ण से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं, उन्होंने ही सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सडानन का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, सडानन का जो है संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो देखिए सडानन का संधि विच्छेद जिन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है सट प्लस आनन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सट प्लस आनन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था, कृतघ्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृतघ्न शब्द का विलोम शब्द, ये भी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो है कृतघ्न का विलोम शब्द क्या होगा। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कृतज्ञ, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा तेजी में हम लोग प्रश्नों को करेंगे क्योंकि केवल और केवल आप लोग यहाँ पे देख लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया था अगोचर अति इंद्रिय, बिल्कुल राइट उत्तर था। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, अन्वेषण में कौन सा संधि है? अन्वेषण में संधि आप लोगों को बताना था कि कौन सी संधि है। तो आप लोगों को मैंने कराया था कि अन्वेषण में आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो अनु प्लस एषण होगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे
जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन सा संधि बना हुआ है, तो यहाँ पे वह को जो है हम लोग बना रहे हैं वह, तो यण संधि में वह जो है यहाँ पे बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, तरणी का अर्थ क्या है। तरणी इक्रांत का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को बताना था, हिंदी का प्रश्न था। और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है तरणी मतलब होता है सूर्य, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को लगाया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा था यहाँ पे कि जो है पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16 में। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे सभी लोग। पाश्चात्य का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया था, तो जिन्होंने बताया था पौरतस्य, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था पौरतस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा कि जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से पूछा गया था शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि कवित्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था कवित्री, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा इति का विलोम शब्द क्या होता है। इति का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया था। इति शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होने वाला है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो इति का विलोम शब्द क्या होता है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि इति का होता है अथ, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ जो है आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना था। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जिन्होंने लगाया दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट उत्तर बताएंगे कि दशानन में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 20 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि दशानन, यानी कि दशानन, देखिए दशानन में लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दशानन ये बहुब्रीहि समास है। जिन्होंने बी लगाया है उनका ही राइट उत्तर है। क्यों, क्योंकि दशानन में जो है बोलोगे तो 10 तो आ रहा है, पर इसके जब अर्थ निकालोगे 10 आनन है जिसके, अर्थात कि रावण की ये बात हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उज्ज्वल की शुद्ध जो है वर्तनी का चयन करना था। उज्ज्वल का जो है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो देखिए उज्ज्वल बिल्कुल ही सही लिखा गया है। उज्ज्वल जो लिखा है वह बिल्कुल सही है, आपको उसमें शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके ऑप्शन नंबर सी, सी में बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया था, देखिएगा मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा गया था। पर्यायवाची से रिलेटेड मैंने आप लोगों को पर्यायवाची भी बिल्कुल याद कराया था, बोला था कि इम्पोर्टेंट है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है शार्दुल को कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या पूछा गया था कि जो है यथासाध्य में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। यथासाध्य में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। मैंने आप लोगों को समास बेहतर तरीके से पढ़ाया था, हर एक टॉपिक आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया था। जो मेरे साथ पढ़े हैं बिल्कुल बेहतर करके आए हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है, और 100% उनका सिलेक्शन होगा। एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो यार, तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कितना कटअप जाने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है, ये सारा का सारा जो है आप लोगों को अपडेट इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यथा साध्य में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए यथा जो है उपसर्ग है, अर्थात अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, आशीर्वाद में
आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद, ये जो है आप लोगों से पूछा गया था, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो देखिए आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद यहाँ पे जो है आप देखोगे तो बिल्कुल सही लिखा गया है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाले लगाकर आपको आगे बढ़ जाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि इति का सही विलोम शब्द क्या है? इति का जो है सही विलोम शब्द क्या है? इति, इति का जो है सही विलोम शब्द क्या है? तो इति का विलोम शब्द क्या होता है? अर्थ, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्योम का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा गया था, प्योम का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो जिन्होंने बताया था कि प्योम का जो है पीयूष पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गागर में सागर भरना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो गागर में सागर भरना यानी कि आप लोगों को मैंने बताया था थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का संधि विच्छेद आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आधा ना आएगा तो आपको उसको अनु में लिखना है, अनु प्लस ऊपर ए का मात्रा है तो एसर लगा देना है। आप लोगों के राइट उत्तर जो था ये था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था कि जो किए गए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कृतज्ञ उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था यहाँ पे कि जो है शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध वाक्यांश आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे शुद्ध कौन सा वर्ड लिखा गया है? वह दंड के योग्य है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, वह दंड के योग्य है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे पावक में कौन सा संधि है? पावक में संधि आप लोगों को बताना था। पावक में संधि तो वह जो है वह यहाँ पे बनाना है, तो पावक यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? अयादि संधि, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है परिमाण और परिणाम शब्द में सही अर्थ क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। परिमाण और परिणाम में जो है सही जो है अर्थ जो है इसके बताने थे, तो आप लोग क्या बताओगे? परिमाण मतलब होता है मात्रा और परिमाण मतलब होता है फल, नतीजा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है पूछा गया था विहग का पर्यायवाची शब्द है विहग, विहग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विहग मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से बताया था, पक्षी बोला जाता है विहग को। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था अधोमुखी का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोमुखी का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोमुखी का जो है संधि विच्छेद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अधः प्लस मुख, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था इंद्रियों को जीतने वाला वाक्य के लिए एक शब्द, इंद्रियों को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना था। तो इंद्रियों को जो जीतता है उसको क्या कहा जाता है? तो जितेंद्र, जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा क्या पूछा था। देखिएगा यहाँ पे गणित का प्रश्न पूछा गया था कि जो है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्षों में 6,690 रुपया और 6 वर्षों में 10,035 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर बेहतर तरीके से पढ़ाया था और बताया था कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो फिर इसके सॉल्व करने के तरीके भी मैंने बताए थे। देखिए कह रहा है कि कोई धनराशि ये 3 वर्षों में 6,690 रुपया हो जाता है और 6 वर्षों में इतना हो जाता है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता था तो मैंने कहा क्या कहता था कि जो पहला जो हुआ है उसको रख लो 6,690 रुपया, इसको क्या करो 6,690 रुपया 2 बार लिखो और बट्टा में लिख लो 10,035। अब इसी को काट पीट कर दो, आपका जो है सवाल बन जाएगा कि कितना जो है होने वाला है।
अब जो है यहाँ पे आप देखोगे तो कितना से कटेगा, आप इसको 5 से काट सकते हो। यहाँ पे टोटल काट पीट जब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4,460 रुपया। 4,460 रुपया इसका क्या था, मूलधन था। आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे काट पीट वाला प्रश्न था, आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है तो तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया था। सबसे पहले प्रश्न को समझना था आप लोगों को कि प्रश्न में क्या कहा है। इसने कहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो है बी से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि बी अगर 100 कार्य करेगा तो ये 40% अधिक यानी 140 कार्य कर देगा। यहाँ से आप इसके जो है अनुपात निकाल लो, ये 7 और ये 5, 7:5 हो जाएगा। कार्य करने की जो है इसकी क्षमता क्या है, अगर 7 है तो इसका क्या है, 5 है। इसने कहा है कि यदि बी जो है 24 दिनों तक कार्य करता है तो बी 24 दिन, एक दिन में 5 काम करेगा और 24 दिन काम करेगा, तो 5 × 24 कर लो। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो आप देखो ए कितना काम करता है 7, बी कितना काम करता है 5, तो दोनों काम एक दिन में कितना करेंगे 12। टोटल काम कितना करना है 5 × 24, 24 5 120, 120 में 12 से भाग दे दो, 12 दहाका 120, यानी कि जो है 10 दिन दोनों कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले गेंद बनाए जा सकते थे। मैंने क्षेत्रमिति के आपको बेहतर तरीके से क्लास में क्वेश्चनों को कराया था और इस टाइप के भी प्रश्न कराए थे कि आप बिल्कुल तैयार रहना, और जो पढ़ के गए थे उन्होंने तो बिल्कुल आराम से जो है इन प्रश्नों को टैकल कर लिया है। अब जो आगे आने वाले शिफ्टों में है बिल्कुल आपको भी ऐसे प्रश्नों को सामना करना पड़ेगा, तो आपको बेहतर तरीके से एक बार फॉर्मूले देखकर ही एग्जाम हॉल में जाओगे तो फायदा रहेगा। कह रहा है कि गोले की गोला है, इसको पिघलाना है तो सबसे पहले गोले का आयतन निकालना पड़ेगा। गोले का आयतन क्या होता है, सबसे पहले आपको मालूम है 4/3 πr³, फिर 4/3 πr³। यहाँ पे बड़ा आर लिख लो क्योंकि एक बड़ी 15 सेमी त्रिज्या वाला है और एक छोटा सा है 3 सेमी। देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे आर का वैल्यू है 15 यानी कि 15 × 15 कर लो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3, ये 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 यानी 5 × 5 × 5 कर लो, 5 × 5 = 25, 5 × 125 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना था उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा एक ठो प्रश्न था आप लोगों के सामने कि एक बेईमान दुकानदार अपनी जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर जो है बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो है 1 किलो के स्थान पर 900 जो है 60 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है क्या होने वाला है। देखिए सिंपल सा बात है, आप लोगों से इसने क्या कहा है ये समझिएगा। इसने कहा है कि देखिए अगर आप जाओगे, दुकानदार बोला कि अगर 10 रुपये का मैंने जो है कोई सामान खरीदा हुआ है तो आपको 10 रुपया में ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर आप कोई सामान खरीदे हो तो बोल रहा है दुकानदार कि हम 10 रुपया के ही खरीद के लाए थे और आपसे भी 10 रुपया को ही बेच रहे हैं, मतलब हमें इसमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन फायदा उसने कहा कि यहाँ पे जो है एक बात उसने इरर ये छोड़ दिया है कि उसने कहा कि 1 किलो के स्थान पे अगर आपको 10 रुपया में 1 केजी सामान मिलना था तो इसने क्या किया है कि आपको मात्र 960 ग्राम ही दिया है। यहाँ पे जो है उसने क्या किया है, चोरी किया हुआ है। दुकानदार को फायदा कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सामान को तौलने में। सामान आपको देना है 1000, दिया हुआ है कितना, तो 960, यानी कि जो है ठगा हुआ है यहाँ पे आपको वजन में। कितना ठगा हुआ है आप देख लो, यहाँ से कितना 1000 में 960 घटाओगे 40 का जो है 40 की जो है यहाँ पर ठगाई की गई है। आपको 40 ग्राम कम मिला है कितने में, 960 और गुणे 100। यहाँ से आप काट लोगे 10 से 10, ये हो जाएगा 400,
यहाँ पे 96 में 400 से भाग दे दो, 96 में 400 में 96 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.16% जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिएगा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जो है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 10 मिनट और 30 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप सी 15 मिनट में खाली भी कर सकती है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने इस टाइप के भी प्रश्न आप लोगों को कराया था और बताया था कि ये कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और बिल्कुल वही हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल उसी के आधार पर पेपर आ ही गया है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लास को यार कम से कम लाइक शेयर कर दो, क्लास को लाइक शेयर कर दो एक बार सभी लोग। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक तो है ए जो है कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन। बी जो है यहाँ पे 30 दिन लगा रहा है, और एक सी है जो निकालने का काम कर रहा है, ये 15 मिनट में खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, मिनट में है। अब यहाँ पे देखिएगा दो पाइप तो भरने वाले हैं, एक पाइप ये खाली करने वाला है, इस पे माइनस रखोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे कितना हो गया 30, सॉरी 10 20 30 का हो जाएगा लघुत्तम कितना 10, सॉरी 20 30 15 का लघुत्तम हो जाएगा 60, यानी कि इसमें टोटल जो है धारिता हो जाएगा 60। ये जो है 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 15 चौके 60। आप देखोगे तो ये जो है खाली करने का काम कर रहा है, यानी कि 1 मिनट में 4 यूनिट ये खाली कर रहा है, ये 1 मिनट में 2 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, तो 2 और 3 भरने के काम कर रहे हैं, तो 2 3 5 और 5 में से 4 खाली हो जाएगा, तो 1 मिनट में एक ही भरा जाएगा। तीनों को जब आप चालू करोगे तो एक ही यूनिट भराएगा, टोटल भरना है 60, तो 60 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x³ प्लस 1/x³ का मान जो है बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैंने तो आप लोगों को बताया था स्क्वायर वाला भी, क्यूब वाला भी, x⁴ वाला भी, और देखो क्यूब वाला आप लोगों से पूछ ही दिया था। तो किस तरीके से सॉल्व करना था इसको आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो कि जो है मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। स्क्वायर में जब होता है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करके -2 कर लोगे, ये स्क्वायर करके क्या करोगे -2, क्यों, क्योंकि 2ab होता है इसलिए। यहाँ पे जो है दिया गया है क्यूब, तो यानी कि क्यूब करोगे और माइनस के 3ab करना है, यानी कि 3a कर लेना है। ए क्यू -3a, ए का मतलब हुआ है यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये 5 जो है ए का वैल्यू है, तो आप कर लो 5 का क्यूब और -3a, ए का मतलब हो गया ये 3 गुणे 5। यहाँ पे इसका क्यूब करोगे 125, 3 5 15 घटा लोगे 110। आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके गलती नहीं थी। ठीक है, मुझे लगता है आसानी से आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10 मीटर कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये आप लोगों को बताना है। इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये प्रश्न में पूछा गया था। देखिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि a + b - ab/100, ये तो फार्मूला होता है आप लोगों को। आप बिल्कुल इस पे बैठा दिए होते प्रश्न आपका बन जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे 10% की कमी, तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा 10। फिर यहाँ पे a गुणे b करना है तो माइनस में ही रहेगा 10 गुणे 20 बट्टा में आपका 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 में 2, ये कितना हो जाएगा 20 और -2 और 10 कितना हो जाएगा 12, 20 में से 12 जाएगा 8, और जो है प्रतिशत की वृद्धि 8% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ये जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 657 और 1657 और 2037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 और 7 शेष बचे। शेष वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि जितना शेष बचाना है उसको क्या करो, आप माइनस करो।
तो यहाँ पे 657 में से पहले कितना शेष बचाना है 6। दूसरा 2037 में से कितना शेष बचाना है 5, तो इसको माइनस कर लो आप। ये हो जाएगा 1651 माइनस ये हो जाएगा आपका 2000 आपका 32। यहाँ पे इन दोनों का क्या निकलना है मस यानी कि HCF जितना आएगा वही आपका राइट उत्तर है। तो इसका HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा 127। ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और इसके अगले वाले वीडियो में जो प्रश्न बचे हुए हैं इसके अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो बचे हुए प्रश्न हैं आपको अगले क्लास में जो है सॉल्व करेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।